एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका भूगोल, देखिए भूगोल का जो त्रैमासिक पेपर आपका 11 अक्टूबर के दिन 1 बजे आपका जो पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। समय ना गंवाते हुए जल्दी से हम इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर निर्देश दिए हुए रहेंगे। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उसका जो सही विकल्प का पहला उत्तर रहेगा वो आ जाएगा आपका चंद्रमा में चट्टानी पदार्थों के नमूने। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो भैया कौन सा देश है, वो तो चीन है। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है, कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है भैया, तो संचार जो है वो एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती, तो गेहूँ। और भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या तो होनी चाहिए, तो वो है 5,000 जनसंख्या तो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। रेट जेल एक भूगोलवेत्ता थे, तो जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी भूगोलवेत्ता थे। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है भैया। तो ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है। ठीक है, जर्मनी पहला हो गया, दूसरे में जाएगा जनसंख्या घनत्व। चलिए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को निर्देश को प्रदर्शित करते हैं, किसमें, वृद्ध जनसंख्या को। वृद्ध जनसंख्या की जो निशानी है वो क्या है, 60 वर्ष से अधिक हुई तो मतलब वहाँ वृद्ध की अवस्था में आ गया। ठीक है भैया। चलिए समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का आकार किस तरह का होता है, तो आयताकार होता है। आयताकार उसका आकार होता है। चलिए इसके बाद अब अगला है, क्या है आपका, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहा जाता है, जनसंख्या। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुँच की मुक्ति का मूल आधार है, तो इसमें ज्ञान आ जाएगा। चलिए सही जोड़ी, पहली सही जोड़ी का यदि हम देखें, भारत की जो गरीबी है, ठीक है, तो भारत की गरीबी का जाएगा आपका पहले का, देखिए अनियंत्रित बेरोजगारी। पटना का आपका जाएगा, देखिए पटना का जाएगा सबसे प्राचीन नगर। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो साझा संपत्ति संसाधन। अब जो ट्रक कृषि है, देखिए यहाँ पर ट्रक कृषि में आ जाता है, यहाँ पर रिपीट हो गया 2 बार ये अनियंत्रित बेरोजगारी। यहाँ पर आएगा आपका सब्जियाँ पैदा करना। क्या आएगा भैया, सब्जियाँ पैदा करना। और जनसंख्या नियंत्रण का आपका जाएगा परिवार नियोजन। तो देखिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ फिर से आपको। पहले का आपका गया देखिए अनियंत्रित बेरोजगारी, पटना का हो गया प्राचीन नगर, सामुदायिक का हो गया साझा, और ट्रक कृषि में यहाँ पर आपका लिखा रहता कि सब्जियां पैदा करना। और जनसंख्या नियंत्रण का जाएगा आपका अंतिम परिवार नियोजन। ठीक है भैया। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो एक वाक्य में, किसी देश का जो वास्तविक धन होता है वह वास्तविक धन क्या है, उस देश के जो निवासी है, उस देश के निवासी ही क्या होते हैं, उसका वास्तविक धन होते हैं। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है, तो प्राथमिक क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं। विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए, तो वांशीगठन। क्या आएगा भैया इसका, वांशीगठन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए कौन सी नीति बनाई, कब नीति बनाई, कब बनाई, तो 2015 में बनाई। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है, भारत के किन 2 देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका क्या जाएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपका एकदम राइट रहेगा। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सुभाकर ने लिखी। किसने, सुभाकर। ठीक है। यदि हम पहली बात करें तो सत्य और असत्य की, तो 5वां प्रश्न में आपका देखिए पहला यहाँ पर एकदम राइट रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, 5वां असत्य और छठा आपका सत्य होने वाला है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही पेपर हुबहू पेपर आपका 11 अक्टूबर के दिन जो ठीक 1 बजे आपका पेपर होगा एमपी बोर्ड में, उसका यहाँ पर पेपर आपको बता दिया गया है। इससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा।